में सिरोही जिले में राजकीय महाविद्यालय कालंद्री का नामांकन संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालंद्री करने और सिरोही जिले के ही राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नामांकन मातृश्री पूरीबाई पूर्णमाजी माली टोरेश्वर राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर किया जाएगा, क्योंकि इससे इस निर्णय से दानदाताओं का सम्मान बढ़ाने के साथ साथ दानदाताओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसी तरह ऊर्जा उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन का प्रस्ताव भी अनुमोदन आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इस जैविक कंपनी में RUNL और SCCL की हिस्सेदारी क्रम से 26% और 76% रहेगी। इसमें खदान स्थल 9600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। RUNL की शेयर होल्डिंग के लिए अंश पूंजी की व्यवस्था RUNL के सोलर पार्क की परिसंपत्तियों का उपयोग करके ही की जाएगी। उसमें दो बड़े निर्णय हुए, उसके बारे में मैं आपको और राजस्थान की जनता को सूचित करूंगा। ये दोनों निर्णय हमारे युवाओं के लिए, राजस्थान के लिए और प्रवासी राजस्थानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, दुनिया की जो वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का वर्धन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज बनती जा रही हैं, तो राजस्थान की जो ज्योग्राफिक भूगोलिक लोकेशन है, राजस्थान के अंदर जिस तरह से जमीन की कीमत बाकी राज्यों से कम है, राजस्थान में युवा शिक्षित भी है, मेहनती भी है और टेक्नोलॉजी से युक्त भी है, उनको आगे बढ़ाने के लिए और राजस्थान में एक शानदार आर्थिक माहौल बनाने के लिए राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को आज अनुमोदन कर दिया गया है। GCC, आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना रिसर्च करने के लिए, डेटा को संग्रहण करने के लिए, डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, हाईटेक ट्रेनिंग करने के लिए और इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए कैसे व्यापार बढ़ाया जा सकता है, उसको करने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पे निर्भर रहती है। ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के अंदर हजारों लोग काम करते हैं। इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है और मैन पावर यानी स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो हमने पॉलिसी बनाई है उसको बहुत आकर्षित बनाया है। उसमें अनेकों इनको लाभ मिलेंगे, जैसे कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, जमीन के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी लगती है उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगा, बिजली की जो खपत होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं उसके ऊपर बड़ी मात्रा में सब्सिडी मिलेगी, लैंड कन्वर्जन करने के लिए सब्सिडी मिलेगी और 2000 से ज्यादा जो हमारे युवाओं को रोजगार देगा उनको एक खास तौर से अलग सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उस दिशा में चलते हुए कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने और हमारे नौजवानों को काम करने के लिए सबको कोई ना कोई स्थान मिले, 2030 तक हम 200 GCC ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर राजस्थान में बनाने का लक्ष्य लेकर, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे और भारत के अंदर जो GCC का $100 अरब का जो मार्केट है उसके अंदर राजस्थान अपनी बड़ी भूमिका निभा सके, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय। दूसरा निर्णय ये भी राजस्थान के प्रवासी राजस्थानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें आज डिपार्टमेंट, एक नया विभाग बनाया गया राजस्थान के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स।
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग। अब प्रवासी राजस्थानी चाहे दूसरे राज्यों में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, उनका ऑफिशियली राजस्थान के साथ एक कनेक्शन हो जाएगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें उनकी समस्या या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और उद्योग से संबंधित जो भी उनकी शंका होगी या भाव होगा, मन होगा, उसको आगे बढ़ाने का एक मंच हो जाएगा। ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं राजस्थान के, उनको भी इसी माध्यम से अब ग्लोबल मंच मिलेगा, क्योंकि प्रवासी राजस्थानी हर देश के अंदर है। अक्सर राजस्थानी जो बाहर रहते हैं, खासतौर से दूसरे देश में रहते हैं, उनके परिवार में जब कोई समस्या होती है तो उनको समझ नहीं आता किसको फोन करा जाए। अब एक ऑफिशियल तरीके से एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां हर जिले के अंदर अधिकारी तैनात होंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसी के साथ साथ हमारे इंडस्ट्री के अंदर, उद्योग हुआ, सर्विसेज हुए, इन सब के अंदर अगर वो अपना पूंजी निवेश करना चाहेंगे तो उनके लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो उद्योग में है वो तो है ही, बट उसके साथ साथ ये जो मंच होगा, ये जो प्लेटफॉर्म होगा, ये अलग से डिपार्टमेंट होगा, ये पूरी तरह से उनकी काम को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो आज दो महत्वपूर्ण फैसले, लेकिन एक ही विजन, वो है हमारे युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, हमारे प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान से जोड़ना और राजस्थान की एक ग्लोबल इमेज बनाना, चाहे वो जीसीसी से बने या हमारे प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से बने। बहुत बड़ा उद्योग क्षेत्र में परिवर्तन और खेल के क्षेत्र में अचीवमेंट प्राप्त किया है। ऐसे ही हमारे डिप्टी सीएम साहब आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब ने भी आपके समक्ष रखा। एक विषय जो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम प्रदेश में अक्षय ऊर्जा में देश में सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर अग्रसर है और इसमें सबसे उपयुक्त वातावरण, स्थान और परिस्थिति हमारे पास उपलब्ध है वो राजस्थान में सौर ऊर्जा में। हम निरंतर सौर ऊर्जा में जो भी प्रतिष्ठान आ रहे हैं, लैंड अलॉटमेंट में उनकी पूरी सुविधा दे रही हैं और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो निर्धारित अवधि के अंदर अपना प्रतिष्ठान स्थापित करें और अपना बिजली उत्पादन प्रारंभ करें। और इसके लिए आज दो कंपनियों को, एक तो कणीसर है पूगल तहसील में, उसमें 161.45 हेक्टेयर भूमि, और एक रावत बांडा की तहसील में खरनाई गांव है, उसमें 356.25 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की परमिशन दी है, जो हमारी शर्तों पर है। भूमि आवंटन निर्धारित अवधि में कार्य प्रारंभ करे, लीज है, पेड़ कटाई का विषय है, इन सब के आधार पर। और एक हमारा बिजली उत्पादन जो हो रहा है उसका पावर ग्रिड स्टेशन बनना भी जरूरी है, अन्यथा हमारे पास उसको कैपेसिटी कैसे होगी। और उसके लिए बाड़मेर में ट्रांसमिशन लिमिटेड को 356 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले में खोकर एक ग्राम है, खोकर ग्राम में 70 हेक्टेयर भूमि ये पावर ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए अलॉटमेंट की स्वीकृति आज हमारी कैबिनेट ने दी है। इन निर्णयों से सौर ऊर्जा उत्पादन में क्षमता में वृद्धि होगी, राज्य में अक्षय ऊर्जा के उत्पादित विद्युत ट्रांसमिशन का नेटवर्क विकसित होगा और साथ ही साथ आम जन को सुगम बिजली उत्पादित की जाए, किसानों को दिन में बिजली दी जाए, उद्योगों को आवश्यकता अनुसार बिजली दी जाए, डोमेस्टिक जितने बिजली की आवश्यकता है निरंतर बिना व्यवधान के 24 घंटे मिले, इसी ओर राजस्थान आगे बढ़ रहा है।